लिटिल स्कॉलर लर्न में आपका स्वागत है। हम आपके लिए क्लास 3 के मैथ के लिए एक इंटरेस्टिंग और सीखने वाली सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम मैथ ओलंपियाड और ओलंपियाड प्रिपरेशन के ज़रूरी टॉपिक्स पर काम करेंगे। हर वीडियो में आपको सिंपल लैंग्वेज और इंटरेस्टिंग तरीके से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, टाइम, मनी, पैटर्न्स, प्लेस वैल्यू और डेटा हैंडलिंग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझने को मिलेंगे। ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए खास तौर पर बनाई गई है जो अपनी मैथ स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अगर आप भी इन टॉपिक्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं और ओलंपियाड जैसी एग्ज़ाम्स में सुपर परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, हर वीडियो में कमेंट करना ना भूलें ताकि हम जान सकें आपको क्या अच्छा लगा और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है और आगे क्या देखना चाहते हैं। तो चलिए लर्निंग की ये जर्नी शुरू करते हैं। 1 2 3 ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें ऐसे दिया हुआ है तो ये 3 पार्ट हैं और ये टोटल कितना है, ये टोटल है 4 पार्ट। तो इसको हम बोलेंगे 3/4 या ऐसे 4 पार्ट है टोटल, उसमें से 3 है, राइट। तो ये इसका आंसर है। ऐसे समझ सकते हैं कि 1 2 3 4, राइट। और इतने यहाँ पे निशान दिया हुआ तो इतना है हमारा, इसलिए इसका आंसर है 3/4। ये हमने एक पार्ट बना लिया, इसमें दिए हुए हमारे ऐसे और ऐसे 3 पार्ट्स ग्रीन। 3 पार्ट्स हमारे इसमें ग्रीन है, 1 2 3, राइट। ये हमारा ग्रीन है, ओके। 1 पार्ट रेड, 1 पार्ट इज़ ये रेड, ओके। ये रेड, ये हमारा ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन। एंड 2 पार्ट जो बचे हुए हैं वो हमारे ब्लू। तो ये ब्लू है, राइट। ब्लू ब्लू। तो क्वेश्चन क्या है, ग्रीन। तो ग्रीन कितना है, 3 है, राइट। 3 कितने में से, टोटल 6 में से। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि बी। हाउ मैनी फोर्थ मेक्स अप अ होल, ओके। तो ये है, ये 1/4 कितने हम करेंगे कि ये पूरा 1 हो जाए, 4/4 हो जाए। तो एक बार ये है, इसको 4 बार अगर हम कर लेंगे, राइट, तो ये हो जाएगा 4, ये ऊपर वाले जुड़ जाएंगे सारे, राइट। 4/4, 4 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 = 1, जो कि 1 होल बन जाए। या ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये कोई पिज़्ज़ा है, इसके 4 पार्ट हैं, तो ये 1/4 इसको बोलते हैं, 1/4 यानी कि पूरे का एक पार्ट होता है ये 1/4। फिर एक 1/4 ये होगा, एक ही होगा, तो ये 4/4 होंगे। तो 4 टुकड़े जब मिल के बनेंगे, राइट, ऐसे ऐसे, तब ये पूरा एक 1 बन जाता है। तो ये है इसका आंसर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है कि विच सर्किल शोज शेडेड पार्ट 5/8। तो इसमें से देख लेना है, राइट। ये हमारे 8 इसके पार्ट हैं, तो 5 किसके भरे हुए हैं, तो हम देख सकते हैं सी में ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि सी में 1 2 3 ये खाली है, ये खाली है, और ये बाकी ये सब भरे हुए हैं। ये और ये 1 2 3 ये खाली है, तो ये ग्रीन कलर में दिया हुआ है, तो इसलिए ये आंसर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दिस इज आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो 3/6 = 5/6 कभी नहीं, ऊपर 3 है और 6 = 5/6 कभी नहीं होगा। ऑप्शन ए पूरी से गलत है। बी 3/6 इज ग्रेटर देन 1/6, राइट। ये साफ साफ दिखाई दे रहा कि 6 पार्ट में से 3 पार्ट है, इसमें 1 पार्ट है, तो यही बड़ा होगा, क्योंकि नीचे के पार्ट तो बराबर हो गए, तो ये बड़ा है, तो ये इससे तो बड़ा ही है, इसलिए ये सही है। तो बी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि चूज़ लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस में इसमें दिया हुआ है 1/3, ये नहीं होगा। एंड आंसर इज़ डी आंसर है, 1/5। एंड इसका दूसरा दिया हुआ ये जो है चूज़ लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, 5, राइट। तो ये मेन पार्ट है, इसमें से ये 1 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, तो ये दोनों सिमिलर है, इसलिए आंसर जो है वो यही है। आंसर इज़ डी, राइट। न्यूमरेटर इज़ 6 लेस दैन डिनोमिनेटर, देन चूज़ द करेक्ट फ्रैक्शन। तो इसमें से जो सही आंसर है वो 3/9 है, राइट। तो ये इसमें कितने का डिफरेंस है, 9 -
3 इक्वल्स टू 6 यही है, बाकी में ये डिफरेंस नहीं आ रहा है, आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है सी, राइट। विच ऑप्शन शोज़ 4 इक्वल पार्ट्स, तो आप देख सकते हैं कि 4 पार्ट किस में दिखाई दे रहे हैं, तो बी में हो सकता है, इक्वल नहीं है तो बी नहीं होगा। ए तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा कि ए तो कभी होगा ही नहीं, राइट। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 2 पार्ट है, तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। सी में क्या दिखा रहा है हमें, 4 इक्वल पार्ट दिख रहे हैं क्या, यस 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 4 इक्वल हैं। और डी में ये 4 तो हैं लेकिन ये इक्वल नहीं दिख रहे हैं हमें, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा सी है। We added 2 11/19 to obtain 1। 11/19 में मैं क्या ऐड करूँ कि ये 1 हो जाए, यानी कि 1/1 हो जाए, तो इसको हम बोल सकते हैं 19/19 हो जाए। 19/19 मतलब इसको देख के हम बोल रहे हैं, राइट। तो ये जब इक्वल होंगे दोनों, राइट, तो ये 1 होता है, इसलिए तो क्वेश्चन ये बन गया कि 11 में मैं क्या ऐड करूँ, राइट। 11 में मैं क्या ऐड करूँ, यहाँ पे दे देते हैं प्लस, मैं क्या ऐड करूँ कि ये 19 हो जाए, तो क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, 8। तो यहाँ पे ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, ये इसका आंसर निकलेगा कि 11/19 प्लस यहाँ पे आएगा 8/19, तो ये दोनों जब ऐड होंगे, ये 11 प्लस ये 8, तो ये 19 हो जाएगा। 19/19 मतलब 1 ही होता है, क्योंकि उसने यही पूछा हुआ, तो यही इसका आंसर है, यानी कि 8 किस में दिया हुआ, ए में, तो ए इज़ द आंसर। बाकी आप और सबको भी करके देख सकते हैं। बी तो 19/19 ऑलरेडी 1 है, 5 इसको आप चेक कर सकते हैं, सी को एंड डी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने सिर्फ एक बटन दबाना है, लेकिन आपके एक क्लिक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। और इमेजिन कीजिए अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले, तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबाएं। आप सबके लाइक्स और कमेंट्स हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत देते हैं, तो एक छोटा सा क्लिक करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।